नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आगे की श्रृंखला में हम पशुपालन जो पशु परिचर 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है उसकी एमसीक्यू की अपन लेके आए हैं। आगे की क्लास है के सामने आपके क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है। पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। पहला ऑप्शन, पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन में 166 की गिरावट आई। गोवंश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कुल पशुधन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। हाँ दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने ये वाले हैं। पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, ये बिल्कुल बात क्या है, सही है दोस्तों। असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य बताना है दोस्तों। 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन में 1.66% की गिरावट आई। बिल्कुल बात क्या है, सही है। गोवंश में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है दोस्तों। फिर कौन सा स्थान है? तो गोवंश में छठा स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। कुल पशुधन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। असत्य पूछ रहा था और असत्य आपको बताना है। पशु गणना अधिकारी कौन होता है दोस्तों? जिला कलेक्टर होता है। और अपन पशु गणना की बात करें, पशु गणना की आप बात करोगे तो ये सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सर्वप्रथम पशु गणना की गई दोस्तों 1920 में दोस्तों। पहली पशु गणना 1919 और 1920 में की गई दोस्तों। अगर भारत स्वतंत्रता के बाद में पूछता है, यानी आजादी के बाद में, आजादी के बाद की पहली प्रथम या पहली पूछता है तो आजादी के बाद की 1951 में की गई दोस्तों। 1951 में पहली पशु गणना थी। तो सर्वप्रथम यानी पहली पशु गणना कौन सी? 1919 या 1920 में की गई। और आजादी के बाद में पूछता है तो कौन सी आती है? 1951 में की गई। वर्तमान में दोस्तों जो पशु गणना की गई है वो 20वीं पशु गणना है। कौन सी पशु गणना है दोस्तों? 20वीं पशु गणना है। जो प्रारंभ कब हुई थी? प्रारंभ ये 2017 में हुई थी। प्रारंभ 2017 में की गई और ये जो आंकड़े थे इसके वो 2019 में जारी किए गए दोस्तों। तो पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। बिल्कुल बात सही है। पहली पशु गणना पूछता है तो कब आएगा? 1919 1920 में। आजादी के बाद की पहली पशु गणना आती है तो वो कौन सी आती है दोस्तों? 1951। और वर्तमान में कौन सी अंतिम जो कौन सी है दोस्तों? 20वीं, जो कब की गई? 2017 में प्रारंभ हुई और आंकड़े इसके कब जारी किए गए? 2019 में किए गए दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, मात्र एक 20वीं पशु गणना ऐसी है जो डिजिटल माध्यम से की गई थी, यानी डिजिटल जो पशु गणना प्रथम है वो कौन सी है दोस्तों? 20वीं पशु गणना है। 20वीं पशु, अगला ऑप्शन देखते हैं। 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन में 1.66% की गिरावट आई। 1.66% की क्या आई? गिरावट कुल पशुधन में। देखो दोस्तों, 19वीं पशु गणना में जो पशुधन था अपने वो था 5.77 करोड़। कितना था दोस्तों? 5.77 करोड़। इसमें 20वीं में ये गिरकर कितना हो गया? 5.68 करोड़ रह गया। तो कितनी गिरावट आ गई दोस्तों? 1.66% की क्या हो गई? गिरावट आ गई। अगर आपसे पूछता है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, गोवंश में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है दोस्तों। कौन सा है? छठा है। पहला तीन चीजों में पहला स्थान है राजस्थान का,
अगर आपसे पूछता है पहला किस में है, तो पहला आता है दोस्तों एक तो किस में, बकरी में। किस में आएगा, बकरी में कौन सा स्थान है, प्रथम है। एक आता है दोस्तों किस में, ऊंट में पहला स्थान है। एक आता है दोस्तों किस में, गधे में पहला स्थान है। तो ये तीन चीजों में क्या है दोस्तों, राजस्थान में इनका कौन सा, राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। बकरी में कौन सा पहला स्थान, ऊंट में कौन सा प्रथम स्थान, और गधे में कौन सा पहला स्थान है दोस्तों। अगर भैंस भैंस पूछता है, भैंस का राजस्थान में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो वो दोस्तों कौन सा है, द्वितीय स्थान है। भैंस में राजस्थान का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। तो प्रथम किसका है, यूपी का है दोस्तों। भैंस में पहला किसका होगा, यूपी का, और राजस्थान का कौन सा है, द्वितीय स्थान है। कुल पशुधन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। कुल पशुधन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है दोस्तों, यूपी का है। भैंस में भी दोस्तों पहला यूपी का है, और कुल पशुधन में भी पहला किसका है, यूपी का है दोस्तों। ये आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूं पहली पशुगणना कब की गई, 1919 से 1920 में। स्वतंत्रता के बाद में पहली कौन सी थी, तो 1951 में। अगर पूछा जाए डिजिटल कौन सी है, तो कौन सी है, 20वीं है। और प्रारंभ 20वीं कब की गई, 2017 में। आंकड़े कब जारी किए गए, 2019 में आंकड़े जारी किए गए। पशु गणना करवाता कौन है दोस्तों, तो ये राजस्व विभाग अजमेर करवाता है। राजस्व विभाग मंडल कौन करवाता है, अजमेर करवाता है। और पशु गणना का जो अधिकारी होता है दोस्तों, वो कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। पशु गणना जो की जाती है दोस्तों, वो कितने वर्ष बाद में, यानी अंतराल कितना होता है, तो 5 वर्ष का अंतराल होता है। प्रति 5 वर्ष बाद में पशु गणना की जाती है दोस्तों। गिरावट कितनी आई थी, 1.66। 1.66 का मतलब यहां से याद कर लेना दोस्तों, पशु, राजस्थान का पशु घनत्व भी कितना है, पशु घनत्व भी कितना है दोस्तों, 166 है। 166 वर्ग किलोमीटर है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। निम्न में असंगत बताना है दोस्तों। निम्न में क्या बताना है, असंगत। इधर पशु मेला है, इधर स्थान है, इधर नस्ल है। पशु मेला कौन सा स्थान पर है, और कौन से पशु मेले से कौन सी नस्ल संबंधित है दोस्तों, वो बताना है आपको। पशु मेला गोमती सागर, असंगत बताना है। क्या बताना है, असंगत। गोमती सागर पशु मेला वो आपके लगता है झालरापाटन झालावाड़ में दोस्तों। मालवी नस्ल, बिल्कुल बात क्या है, सही है, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। रामदेवरा पशु मेला, रामदेवरा पशु मेला ये लगता है दोस्तों जैसलमेर में नहीं लगता है, ये कहीं और ही लगता है। आगे चलते हैं, नागौरी नस्ल, बिल्कुल बात क्या है, सही है। गोगा मेड़ी ये बिल्कुल नौर हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा मेड़ी कहां पर लगता है, गोगा मेड़ी पशु मेला कहां पर लगता है, नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। और कौन सी नस्ल वहां पर प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल प्रसिद्ध है। गाय की नस्लें हैं दोस्तों ये। अगला है कार्तिक पशु मेला, यह आपके लगता है अजमेर, पुष्कर है, अजमेर में लगता है दोस्तों। और कौन सी नस्ल से संबंधित है, गिर से संबंधित है। तो आप कौन क्या पूछ रहा है दोस्तों, असंगत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, असंगत। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही रहेगा। क्योंकि यहां पर जैसलमेर नहीं आएगा दोस्तों। रामदेव पशु मेला कहां पर लगता है, जैसलमेर में नहीं लगता है दोस्तों। कहां पर लगता है, नागौर में लगता है। कहां पर लगता है, नागौर में लगता है दोस्तों।
तो आपका उत्तर कौन सा गलत हो गया? दूसरा उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइलेज के लिए सत्य कथन है। साइलेज के लिए सत्य कथन बताना है दोस्तों। साइलेज के लिए सत्य कथन बताना है, मतलब तीन बातें इसमें क्या है? गलत है दोस्तों। साइलेज, देखो दोस्तों, साइलेज क्या होता है? साइलेज जो होता है वो एक पशु संरक्षण चारा होता है, यानी किसी चारे को संरक्षित करना, वो एक किसके प्रकार में आता है? साइलेज। या चारे को संरक्षित करने का एक प्रकार कौन है? साइलेज है। और एक होता है दोस्तों हे होता है। सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा साइलेज नहीं होता है दोस्तों, ये क्या होता है? हे कहलाता है। अगर सूर्य के प्रकाश में सुखा रहे हो तो वो तो क्या कहलाता है? हे कहलाता है। सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा तो क्या कहलाता है? हे कहलाता है। आपको बताना क्या है दोस्तों? सत्य बताना है, ये तो गलत है। साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 70% होती है। कितनी परसेंट होती है? 60 से 70% होती है। आगे देखते हैं ऑप्शन। सर्वोत्तम साइलेज जई का नहीं बनता है दोस्तों। किसका नहीं बनता है? जई का नहीं बनता है। सर्वोत्तम साइलेज बनता है दोस्तों किसका? मक्का। किसका बनता है? मक्का, ज्वार और बाजरे का बनता है दोस्तों। मक्का, ज्वार और किसका बनता है? बाजरे का। सर्वोत्तम तो किसका बनेगा दोस्तों? मक्के का बनता है। बाकी ज्वार और बाजरे से क्या बनाया जाता है? साइलेज बनाया जाता है। तो जई नहीं आएगा दोस्तों, सर्वोत्तम तो कौन आता है? मक्का आता है। साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना पतला तथा पत्तियां ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बात गलत है दोस्तों। पौधे का तना पतला नहीं होता है दोस्तों। साइलेज के लिए पौधे का तना कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। तथा पत्तियां, पत्तियां क्या होनी चाहिए? ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? कम होनी चाहिए। ये जो गुण है ये साइलेज का नहीं है दोस्तों। साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना पतला तथा पत्तियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हे बनाने के लिए पौधे का तना पतला और पत्तियां क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ये तो गुण किसका है? हे का है। किसका है दोस्तों? हे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर्वोत्तम। ये साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 70% होती है। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या है? सही रहेगा। तो सत्य पूछ रहा था, सत्य बात कौन सी है? साइलेज। नमी की मात्रा कितनी होती है साइलेज में? 60 से 70% होती है। कितनी होती है? 60 से 70% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 60 से 70% होती है। और सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा तो क्या कहलाता है? हे कहलाता है दोस्तों। कितना होता है? हे। अगर साइलेज बनाने की दिन पूछता है दोस्तों कि कितने दिन में तैयार। देखो साइलेज क्या होता है दोस्तों? जैसे अपना मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, एक साइलो खड्डा बनाया जाता है, उस खड्डे को अपन कहते हैं साइलो। क्या कहते हैं? साइलो। यानी साइलेज बनाने का जो बनाया जाने वाला घरसा एक होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? गड्ढा सा खोदा जाता है और उसमें उसको क्या कर दिया जाता है? मक्का, ज्वार और बाजरे को किण्वन रहित कर दिया जाता है, वायु रहित। क्या कर दिया जाता है? वायु रहित कर दिया जाता है। और वो जो किण्वन के कारण बनता है वो क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। ये जो साइलेज होता है दोस्तों, ये 11 सप्ताह में, लगभग कितने में? 11 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। कितने सप्ताह में? 11 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। सूर्य के प्रकाश में तो क्या बनता है दोस्तों? हे, यानी सुकाना। वो होता है कौन? हे तैयार किया जाता है। जो हे किसका सर्वाधिक सही रहता है दोस्तों? हे के लिए कौन है? बरसीम है। कौन है? हे के लिए सर्वोत्तम कौन फसल होती है? बरसीम होती है दोस्तों। कौन होती है? बरसीम होती है। अगली बात अपन करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत
कब हुई थी? दोस्तों ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो दूध उत्पादन से है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। ये क्यों चलाया गया? क्योंकि भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना और किसानों को आय को क्या करना, दुगना करना था दोस्तों। तो दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? तो ये किससे संबंधित है? पहली बात तो दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की अपन बात करें दोस्तों तो इसके कितने चरण थे? 3 चरण थे। कितने चरण थे? 3 चरण थे। जो पहला चरण था दोस्तों वो 1970 में प्रारंभ हुआ और कब चला दोस्तों? 1980 तक चला। पहला जो चरण था वो कब चला दोस्तों? पहला जो चरण था 1970 में प्रारंभ हुआ और कब चला? 1980 तक। दूसरे चरण की आप बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरा चरण था वो 1980 से 1985 तक चला। 1980 से कब तक चला? 85 तक चला। ये दूसरा चरण था दोस्तों। तीसरे चरण की आप बात करेंगे, ये पहला हो गया, ये कौन सा हो गया? दूसरा। तीसरा जो चरण था दोस्तों वो 1985 से 1996 तक चला दोस्तों। तो कितने चरणों में संपन्न हुआ ऑपरेशन फ्लड? 3 चरणों में। पहला चरण 1970 से 1980 और 1980 से 1985 और 85 या 86 से कब? 96 तक चला। तो कितने चरण हो गए? 3 चरण हो गए। अब आपका उत्तर सामने आ गया होगा दोस्तों। और तो 2 अक्टूबर 1970, 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 1975, 1 जुलाई 1978। तो आपका उत्तर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 1 जुलाई 1970। 78 नहीं आएगा, 75 नहीं आएगा और अक्टूबर नहीं आएगा। कौन आएगा? 1 जुलाई 1970 आपका ऑप्शन सही रहेगा। दूध कौन है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत पूछ रहा है तो 1 जुलाई 1970 ऑप्शन सही। कई किताबों में क्या दे रखा है दोस्तों? 13 जनवरी दे रखा है। क्या दे रखा है? 13 जनवरी मान रखा है दोस्तों। ये तो कितने चरण थे? 3 चरण थे दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में असंगत है। निम्न में असंगत बताना है दोस्तों। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखो इधर कौन है दोस्तों? क्रांति है, ये संबंध है और ये क्या है? इनके पिता हैं। कौन इसके जनक थे? तो निम्न में असंगत बताना है। श्वेत क्रांति क्या दूध उत्पादन से संबंधित है? बिल्कुल बात क्या है दोस्तों? सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। और डॉक्टर इधर वर्गीस कुरियन, बिल्कुल बात क्या है? सही है। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। बिल्कुल बात सही है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी इससे संबंधित है। हरित क्रांति चावल व गेहूं उत्पादन से संबंधित है और नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक के पिता हैं। बिल्कुल बात क्या है? अगर हरित क्रांति की बात करें दोस्तों, हरित क्रांति की बात करें तो ये भारत में 1966-67 में प्रारंभ हुई और उस समय हरित क्रांति कब हुई? 1966-67 में हुई। और इसमें भारत में अगर बात करता है, भारत में इसके जो जनक हैं वो है स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? स्वामीनाथन है दोस्तों। विश्व में पूछे तो कौन आएगा? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछे तो कौन आएगा? MS स्वामीनाथन आएगा। हरित क्रांति हो गया। रजत क्रांति अंडा व मुर्गी पालन से संबंधित, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इनके जो पिता है वो महात्मा गांधी नहीं है दोस्तों। महात्मा गांधी नहीं है तो फिर कौन है? इंदिरा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा गलत होगा? 4 नंबर आपका आंसर सही रहेगा। असंगत पूछ रहा था और असंगत क्या है? चौथा।
क्योंकि यहाँ पर अंडा और मुर्गी पालन तो आएगा दोस्तों, लेकिन कौन नहीं आएगा, महात्मा गांधी नहीं आएंगे, कौन आएगा, इंदिरा गांधी है इसके, इंदिरा गांधी है इनकी जनक, किसकी, रजत क्रांति की। बैठ गई बात। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मछली पालन, हरित क्रांति चावल गेहूं से, रजत क्रांति अंडा व मुर्गी पालन से संबंधित है। और इनके दिखे तो कौन आ गए, पिता आ गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोस्टर एक प्रकार का है। ये दोस्तों आपके पशुपालन में, ये पशुपालन में आपके एक टॉपिक है, पशु परीक्षण 2024 के एग्जाम में एक टॉपिक जोड़ा है, उसका नाम है संचार। क्या है दोस्तों, संचार, यानी ये बता रहा है प्रसार, शिक्षा प्रसार, ये प्रसार शिक्षा। क्या है दोस्तों, प्रसार शिक्षा, ये एक टॉपिक है, उस टॉपिक से प्रश्न है दोस्तों। पोस्टर एक प्रकार का है, प्रसार शिक्षा, यानी आप पशुपालन के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, प्रसार, प्रसार कैसे करोगे वो शिक्षा इसमें आती है दोस्तों। पोस्टर एक प्रकार का है, दृश्य साधन, सर्वे साधन, सर्वे दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। प्रसार करने के कई तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे अपन लेते हैं साधन, क्या, अगर किसी साधनों से आप प्रसार कर रहे हो तो साधनों को 3 भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला साधन होता है वो कौन सा होता है, सर्वे साधन होता है दोस्तों। कौन सा होता है, सर्वे साधन होता है। दूसरा होता है वो कौन सा होता है, दृश्य साधन होता है दोस्तों। तीसरा होता है वो कौन सा होता है, सर्वे, सर्वे दृश्य, सर्वे दृश्य साधन होता है दोस्तों। तो साधन कितने हो गए, 3 हो गए दोस्तों। पहला सर्वे, दूसरा दृश्य और तीसरा सर्वे दृश्य। देखो दोस्तों, ऐसे साधन जिससे अपन क्या, केवल ध्वनि सुन सकते हैं, वो किस में आते हैं, सर्वे में आएंगे। और केवल अपन उसको क्या करते हैं, देख सकते हैं, वो किस में आएंगे, दृश्य में आएंगे। और अपन उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों काम करते हैं तो किस में आएंगे, सर्वे दृश्य में आते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण आप लिखोगे दोस्तों, जैसे मैं कहूं आप पुस्तक देखते हैं, पुस्तक, सॉरी यहाँ पे सर्वे है ना, सर्वे है, तो सर्वे में दोस्तों जैसे आता है कौन, रेडियो, रेडियो से केवल क्या किया जाता है, सुना जाता है, तो रेडियो सर्वे में आता है। ऐसे दोस्तों कौन आता है, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर आता है दोस्तों। कौन आता है, लाउड स्पीकर आता है। कौन आता है, लाउड स्पीकर आता है दोस्तों, तो वो किस में आएगा, सर्वे में आता है। ऐसे दोस्तों आता है कौन, ग्रामोफोन। कौन आता है, ग्रामोफोन आता है दोस्तों, तो ये किस में आता है, किस में आता है, सर्वे। कुल मिला के बात दोस्तों ये है कि जिन यंत्रों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा केवल अपने ध्वनि को सुन सकते हैं, वो साधन कौन से होते हैं, सर्वे साधन कहलाते हैं। कौन से साधन कहलाते हैं, सर्वे साधन। जैसे रेडियो, अब रेडियो से संबंधित जितने भी उपकरण हैं रेडियो की तरह, वो किस में आएंगे, सर्वे में आते हैं दोस्तों। अगर अपन बात करें दोस्तों दृश्य की, जिससे केवल क्या किया जा सकता है, देख सकते हैं, वो केवल क्या आता है, दृश्य। जैसे अपन बात करें दोस्तों, पुस्तक है, पुस्तक केवल क्या हो दोस्तों, पढ़ते हैं देख कर, तो वो क्या है, दृश्य में। ऐसे ये कौन है दोस्तों, आपका ब्लैक बोर्ड है। कौन सा है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट जिसको कहते हैं, ब्लैक बोर्ड। ऐसे आता है दोस्तों आपके, कौन आ जाएगा, पुस्तक होगी ब्लैक बोर्ड, पैनल बोर्ड आ जाएगा दोस्तों, प्लेनल, प्लेनल बोर्ड, प्लेनल बोर्ड आ जाएगा दोस्तों। जितने भी, जैसे और आ जाएगा दोस्तों, नक्शा है आपका, कौन है, नक्शा है, तो नक्शा भी किस में आएगा दोस्तों, ये भी दृश्य में आता है। जितने भी अपन देखकर पढ़ रहे हैं, देखकर देख रहे हैं अपन, केवल दिखाई देते हैं, देखकर सीख रहे हैं, तो वो कौन से में आता है, दृश्य में आता है दोस्तों। सर्वे दृश्य में जिसे दोनों ही काम किए जाते हैं, वो आता है सर्वे दृश्य में। सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो सर्वे दृश्य। जैसे टीवी होता है दोस्तों, कौन होता है, टीवी होता है दोस्तों, तो टेलीविजन किस में आता है, सर्वे दृश्य में आता है। ऐसे दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है,
कौन आता है, वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है, तो वो किस में आता है, किस में आता है, सर्वे दृश्य में आता है दोस्तों। किस में आएगा, सर्वे दृश्य में आता है दोस्तों। ये बात बैठ गई होगी। प्रसार शिक्षा में आप पढ़ते हैं तो साधनों की जब बात की जाती है तो कितने प्रकार के होते हैं, 3, सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य, ये आपको पता लग गया होगा। और आपको पूछ रहा था पोस्टर है दोस्तों, पोस्टर, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, पैनल बोर्ड, नक्शा, और कौन आ जाएगा दोस्तों, पोस्टर। तो ये कैसा साधन है दोस्तों, पोस्टर, कौन सा आ जाएगा, दृश्य साधन है। आपका उत्तर कौन सा रहेगा सही, पहला ऑप्शन सही है, दृश्य साधन है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गो सदन के बारे में सत्य कथन है। किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, गो सदन के बारे में सत्य कथन बताना है। गो सदन, देखो दोस्तों, पशुपालकों में क्या होता है, 3 चीजें होती है। अगर आप किसी जानवर को रखना चाहते हैं तो 3 चीजें बनाई गई है। एक होता है दोस्तों कौन सा, गो सदन, एक होता है कौन है, गो सदन, गो सदन, एक होता है दोस्तों कौन है, गौशाला, एक होती है कौन है, गौशाला, और एक होता है दोस्तों कौन है, पिंजरा पोल। कौन होता है, पिंजरा, पिंजरा पोल। ये 3 चीजें होती है दोस्तों, गो सदन, गौशाला और पिंजरा पोल। गो सदन के बारे में सत्य बताना है, बाकी 3 क्या है, असत्य है। यह दूरस्थ जंगलों में स्थित होता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, यह दूरस्थ जंगलों में क्या होता है, स्थित। कौन होता है दोस्तों, गो सदन, गो सदन है। मैं ये बात बता रहा हूं दोस्तों, गो सदन है दूरस्थ जंगलों में क्या होता है, स्थित होता है। इसका आप उल्टा करोगे, गांवों के या शहरों के जो नजदीक होते हैं तो वो कौन होते हैं दोस्तों, गौशाला होते हैं। ये दूरस्थ जंगलों में स्थित कौन होगा, गो सदन होगा, और गांवों के नजदीक कौन सा होता है, गौशाला होता है दोस्तों। इसमें अनुत्पादित गोवंश को रखा जाता है। बिल्कुल बात क्या है दोस्तों, सही है कि गो सदन में अनुत्पादित गोवंशों को रखा जाता है। उत्पादित गोवंश को किसमें रखा जाता है दोस्तों, गौशाला में रखा जाता है। बिल्कुल बात क्या है, सही है। जानवरों को चारागाह व हेपर पाला जाता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, चारागाहों में स्वतंत्र क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और हेपर यानी सूखा चारा क्या किया जाता है, खिलाया जाता है, तो उस पर पाला जाता है किसमें, गो सदन में। और अगर है बरसी वो अपना आता है, जैसे कौन है, साइलेज अगर वगैरह आते हैं तो वो किस में डाले जाते हैं, गौशाला में डाले जाते हैं। गौशाला शहरों के नजदीक होता है दोस्तों। उत्पादित गोवंश को उसमें क्या किया जाता है, रखा जाता है। और पिंजरा पोल की आप बात करोगे तो इसमें पोल्ट्री को रखा जाता है दोस्तों। किसको रखा जाता है, लगभग पोल्ट्री को रखा जाता है। तो ये बात आप समझ में गए होंगे। गो सदन के बारे में सत्य कथन बताना था, वो प्रयुक्त क्या है दोस्तों, सभी सत्य कथन है। आवाज के आधार पर गोवंश को कितने भागों में बांट दिया, गो सदन, गौशाला और पिंजरा पोल। गो सदन मतलब है दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, गौशाला गांवों के आसपास रहते हैं, ताकि हर चीज वहां पर क्या मिल सके, सुविधा मिल सके। जैसे गौशाला में उत्पादित जानवर होते हैं, गोवंश होते हैं, तो दूध अगर वगैरह देती है, उत्पादित करती है, तो उसको पहुंचाने का काम जल्दी हो जाए, शहरों में वितरित किया जा सके। ये बात बैठ गई होगी। और अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, निम्न में असंगत है दोस्तों, निम्न में असंगत बताना है दोस्तों, कौन सा असंगत है, निम्न में असंगत कथन बताना है। ये रोगों से संबंधित है दोस्तों। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस हो जाता है। बिल्कुल बात क्या है, सही है। कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है दोस्तों, मिल्क फीवर। और एक मिल्क फीवर ऐसा रोग है दोस्तों पशुओं में, जिसमें क्या होता है, तापमान गिरता है। क्या होता है, तापमान गिरता है दोस्तों। शरीर का यानी जो पशु होता है, पशु के शरीर का तापमान गिरता है दोस्तों। तापमान क्या होगा, गिरेगा दोस्तों। तो एक मात्र रोग पशुओं में ऐसा है जिसमें क्या होता है, मिल्क फीवर में
तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है दोस्तों। और किसकी कमी से गिर जाता है, कैल्शियम की कमी से तापमान गिरता है। तापमान को नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग, मिल्क फीवर, जिसमें शरीर का तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। फास्फोरस की कमी से पाई का रोग होता है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। मैग्नीशियम की कमी से लैक्टेशन लैक्टेशन टिटेनी होता है। ये कमी से नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होता है, अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से, मैग्नीशियम की अधिकता से होता है। बाकी सारे सही है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही है। मतलब कौन सा है संगत है, चौथा ऑप्शन है संगत है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस हो जाता है, बिल्कुल बात सही है। कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है, बिल्कुल बात सही है। फास्फोरस की कमी से पाइका होता है, बिल्कुल बात सही है। मैग्नीशियम की कमी से अधिकता से होता है कौन, लैक्टेशन टिटेनी नामक रोग हो जाता है। ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जो 2024 पशु परीक्षा दिसंबर में लगने वाली है, उस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और ऐसे ही आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहेंगे। आगे आप ऐसे अपना जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आगे भी अपने दोस्तों को पहुंचाएं, ताकि उनको भी ऐसी क्लासों का क्या मिल सके, लाभ मिल सके, और अपनी मंजिल तक वो भी पहुंच पाए दोस्तों।